हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम टू शेखावत लर्निंग पॉइंट। सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिविजिबिलिटी रूल। ओके, ये बोर्ड मास रूल के बाद सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो डिविजिबिलिटी रूल्स में हम लोग देखेंगे नंबर डिविजिबल बाय 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। राइट, सबसे इंपॉर्टेंट 2 से लेके 10 तक डिवाइड करने के लिए हमें मतलब क्या रूल लगेगा, क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, वो हम लोग आज सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 2। तो इसका रूल याद रखना है, हमेशा जो हमारा लास्ट डिजिट रहेगा वो हमेशा इवन होना चाहिए। अब इवन क्या होता है? 2, 4, 6, 8, 0। अगर लास्ट में अगर ये नंबर आ रहे हैं तो वो क्या है? इवन नंबर। तो जितने भी इवन नंबर्स हैं वो सारे क्या होंगे? डिविजिबल बाय 2 होंगे। जैसे एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, जैसे 284 ले लिया मैंने, तो इसको पूरा डिवाइड करके हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, हमें क्या देखना है? लास्ट डिजिट। अब लास्ट डिजिट क्या है? 4 है, 4 इवन नंबर है, सो देयरफॉर 284 क्या होगा? डिवाइड बाय 2 होगा। ओके, समझे? वैसे अगर हम लोग दूसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं, जैसे बड़ा नंबर ले लेता हूँ 1, 2, 8, 5, 7, 6। तो यहाँ पे भी हमें पूरा ऐसा चेक नहीं करना है, हमें सिर्फ क्या देखना है? लास्ट डिजिट। तो लास्ट डिजिट 6 है, 6 क्या होता है? इवन नंबर, सो देयरफॉर ये भी क्या होगा? डिविजिबल बाय 2 होगा। क्लियर है? सो ये रूल है फॉर डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ नंबर 2। क्लियर? अब 2 के बाद हम लोग देखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 3। सो 3 का क्या रूल है कि जैसे हम लोग कोई एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 7, 8, 7। राइट, सो मैंने एज ए रैंडम नंबर ले लिया है। अगर ये डिविजिबल बाय 3 होगा या नहीं होगा, ये कैसे चेक करना है? तो इसके लिए हमें याद रखना है सम ऑफ डिजिट्स। जो भी डिजिट्स हैं हमें उन सबको प्लस करना है। अगर वो नंबर डिवाइड बाय 3 होता है तो पूरा नंबर भी डिविजिबल बाय 3 होगा। जैसे 7, 8, 4, तो कैसे चेक करेंगे? 7 प्लस 8 प्लस 7। तो 7 प्लस 8 होता है 15, 15 प्लस 7 होता है 22। तो इसका आंसर आ रहा है 22। तो क्या 22 डिवाइड बाय 3 पॉसिबल है? नहीं। तो इसके लिए अगर ये 22 डिवाइड बाय 3 नहीं हो रहा है तो 787 भी डिवाइड बाय 3 नहीं होगा। समझे? क्लियर? दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। जैसे दूसरा एग्जांपल हम लोग ने ले लिया है 10876। सो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे? 1 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6, इन सबको प्लस करेंगे। अगर ये प्लस करने के बाद डिविजिबल बाय 3 होता है तो ये नंबर डिविजिबल बाय 3 होगा, 3 से डिवाइड होगा। अगर नहीं होता है तो नहीं होगा। जैसे 1 प्लस 8 9, 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 6 अगेन ये वापस क्या आया? 22। तो 22 डिवाइड बाय 3 नहीं होता है, सो देयरफॉर 10876 भी डिवाइड बाय 3 नहीं होगा। क्लियर? समझ में आया? सो जैसे हमने दोनों एग्जांपल लिया, दोनों ही डिविजिबल बाय 3 नहीं आया, तो हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं रैंडमली 12693। तो यहाँ पे भी हम लोग वही रूल अप्लाई करेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 3, सारे डिजिट्स को ऐड करेंगे। तो 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 6 9, 9 प्लस 9 18, 18 एंड 3 21। सो क्या 21 डिवाइड बाय 3 होता है? यस, आंसर आता है 7। तो 21 3 से डिवाइड होता है, सो देयरफॉर 12693 भी डिवाइड बाय 3 होगा। समझ में आया? क्लियर है? इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे डिविजिबल बाय 4 की तरफ। सो अब हम लोग लेंगे डिविजिबिलिटी बाय 4। 2 और 3 के बाद हम लोग बढ़े हैं डिविजिबिलिटी बाय 4 की तरफ। सो डिविजिबल बाय 4 है या नहीं है, ये हम लोग को कैसे पता चलेगा? सो इसका रूल है कि लास्ट के जो 2 डिजिट्स हैं वो डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए। ठीक है, डिविजिबल बाय 4 अगर है लास्ट के 2 डिजिट, सो पूरा नंबर भी क्या होगा? डिविजिबल बाय 4 होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लेता हूँ 724, सो हमें पता है कि 24 क्या होता है? डिवाइड बाय 4
होता है, इसका आंसर आता है 6, राइट। तो 724 भी क्या होगा, डिवाइड बाय 4 होगा। क्लियर, समझ में आया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, 7028, राइट। तो यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है, 28, तो 28 डिवाइड बाय 4 होता है, 28 का आंसर 7। सो यस, 28 डिवाइड बाय 4 हो रहा है, सो 7028 भी क्या होगा, डिवाइड बाय 4 होगा। क्लियर, समझा यहाँ तक ओके। चलो नेक्स्ट, अभी तक हम लोग ने क्या देखा, डिविजिबल बाय 2 देख लिया, 3 देख लिया, 4 देख लिया। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। डिविजिबल बाय 2 में क्या होता है, इवन नंबर, लास्ट का डिजिट क्या आना चाहिए, इवन आना चाहिए। फिर डिविजिबल बाय 3 में क्या होता है, सम ऑफ डिजिट्स, जब हम लोग उन सारे डिजिट्स को प्लस करें और वो जो नंबर फाइनल हमें मिला वो डिविजिबल बाय 3 है, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो भी डिविजिबल बाय 3 होगा। अगर नहीं है तो नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखा हम लोग ने डिविजिबल बाय 4। डिविजिबल बाय 4 में हम लोग ने क्या देखा कि लास्ट के जो दो डिजिट्स हैं, जैसे 724 में 24, राइट, 7028 में 28, या फिर और एग्जांपल भी ले सकते हैं 1024, 1836। तो ये सारे क्या है, लास्ट के जो टू डिजिट्स हैं 36, 24, तो ये 4 के टेबल्स में आते हैं, तो वो फाइनल नंबर जो है वो भी 4 के टेबल में आएगा। क्लियर। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग, डिविजिबिलिटी बाय 5। नंबर 5 से डिवाइड हो सकता है या फिर नहीं हो सकता, ये सबसे इजी है, राइट। इसमें हमें सिर्फ क्या देखना है, जो लास्ट का एंडिंग है या फिर एंडिंग डिजिट, ठीक है, जो हमारा एंडिंग डिजिट है वो एंड होना चाहिए 0 और 5 से। अगर लास्ट का नंबर 0 और 5 है तो वो डिवाइड बाय 5 होगा। क्लियर। जैसे एग्जांपल, रैंडम सम 7025, तो ये लास्ट में क्या आया, 5 आ गया। तो लास्ट में अगर 5 है तो 7025 डिवाइड बाय 5 होगा। क्लियर। वैसे ही 6800 ले लिया हम लोग ने, तो ये भी डिवाइड बाय 5 होगा। समझे। इसके लिए हमें कुछ और कैलकुलेशन नहीं लगाना है, खाली चेक करना है कि लास्ट का डिजिट 0 और 5 है क्या। क्लियर। इसके बाद जैसे 7287 ले लिया मैंने, राइट। तो आप ही बताओ लास्ट का डिजिट क्या है, 7, तो 7 0 और 5 होना चाहिए, 7 है, तो ये डिवाइड बाय 5 नहीं होगा। समझ में आया। क्लियर है यहाँ तक। चल सुनो, नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे डिविजिबिलिटी बाय 6 की तरफ। 2 3 4 5 क्लियर है सबका। सो 6 में क्या होना चाहिए, देखो बहुत इजी है। 6 के लिए आपको 2 और 3 की हेल्प लगेगी। क्यों, क्योंकि डिविजिबिलिटी बाय 6 क्या है, अ नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 2 एंड 3। मतलब ऐसा कोई नंबर जो 2 से भी डिवाइड हो सके और 3 से भी डिवाइड हो सके, वही नंबर सिर्फ क्या होगा, डिविजिबल बाय 6। तो इस चीज से हमें एक चीज क्लियर होता है कि डिविजिबल बाय 2 है, मतलब जो एंडिंग डिजिट है वो हमारा इवन नंबर होना चाहिए, राइट। तो नंबर होगा हमारा वो कैसा होगा, इवन नंबर होगा। ऑड नंबर डिविजिबल बाय 6 नहीं हो सकता, क्योंकि 2 के टेबल में ऑड नंबर नहीं आता है। दूसरा चीज, डिविजिबल बाय 3 मतलब सम ऑफ डिजिट्स क्या होना चाहिए, 3 के टेबल में आना चाहिए। क्लियर। सो एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं 144, ठीक है। फॉर एग्जांपल बेसिक एग्जांपल लिया मैंने 144। सो ये डिविजिबल बाय 6 होगा कि नहीं। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि ये डिविजिबल बाय 2 है कि नहीं। तो यस, लास्ट में क्या है, 4 है, इवन नंबर है, राइट। सो देयरफॉर ये क्या होगा, डिविजिबल बाय 2 होगा, राइट। दूसरी चीज हम लोग देखेंगे, डिविजिबल बाय 3 है कि नहीं। सो 3 कैसे चेक करते हैं, 1 + 4 + 4। सो व्हाट इज 1 + 4 + 4, तो आंसर आता है 9। सो 9 डिवाइड बाय 3 होता है, यस 9 डिवाइड बाय 3 होता है। तो देयरफॉर हमें क्या मिल गया, 144 जो है वो 3 से भी डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा नंबर जो 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो यस 144 जो है वो 6 से भी डिवाइड होगा। समझ में आया। तो इजी है डिविजिबिलिटी ऑफ 6, आपको 2 और 3 आना चाहिए तो आपको 6 भी आएगा। क्लियर।
सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 6 के बाद 7 पे। तो इस 7 जो है हाईली इंपॉर्टेंट है, बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत 7 में ही होता है, और इस 7 से डिविजिबिलिटी चेक करना थोड़ा लेंथी मेथड भी है, राइट। तो इसमें हम लोग डिविजिबिलिटी बाय 7 जो है वो दो स्टेप में डिवाइड करेंगे, स्टेप 1 एंड स्टेप 2, राइट। स्टेप 1 क्या बोलता है, जो भी आपका लास्ट डिजिट होगा, जो भी आपका लास्ट डिजिट होगा उसको आपको करना है डबल। क्या करना है? डबल। ये जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, अगर मैं कोई नंबर लेता हूं एग्जांपल के तौर पे 784, ठीक है, तो ये मैंने एज एग्जांपल ले लिया। तो आपको इसमें लास्ट डिजिट क्या दिख रहा है? 4 है, तो 4 को आपको क्या करना है? डबल। तो 4 2 8। समझ में आया? इसके बाद हमें क्या करना है, जो रिमेनिंग डिजिट्स है उसमें से हमें इस डबल को सबट्रैक्ट करना है। क्या करना है? डबल को सबट्रैक्ट करना है। जैसे रिमेनिंग डिजिट क्या है? 78, राइट। इसमें डबल क्या है? 8। अगर मैं इन दोनों को सबट्रैक्ट करूं तो आंसर आता है 70। यस। सो अब ये 70 जो आया आपका रिजल्टेंट नंबर, वो 70 अगर डिवाइड बाय 7 होता है, अगर होगा, सो आपका ये जो फाइनल नंबर है क्या है? 784। ये भी डिवाइड बाय 7 होगा। समझ में आया? क्लियर है? तो 7 का डिविजिबिलिटी दो पार्ट में डिवाइडेड है। स्टेप 1 क्या है? लास्ट डिजिट को डबल करो। स्टेप 2 क्या है? जो रिमेनिंग नंबर बचा है या फिर रिमेनिंग डिजिट बचे 78, इसमें से वो डबल वाला नंबर जो है उसको सबट्रैक्ट करो। सबट्रैक्ट करने पे जो रिजल्टेंट नंबर है अगर वो डिवाइड बाय 7 है, तो आपका जो क्वेश्चन है, जो आपका नंबर है, वो भी 7 से डिवाइड होगा। समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक? चलो नेक्स्ट, अब 7 के बाद हम लोग बढ़ेंगे 8 पे। डिविजिबिलिटी ऑफ 8 क्या है? जैसे हम लोग ने 2 का देखा, लास्ट नंबर 2 के टेबल में जाना चाहिए, दैट इज इवन नंबर होना चाहिए। 4 में हम लोग ने देखा लास्ट के दो डिजिट क्या होने चाहिए? 4 के टेबल में जाने चाहिए। जैसे 4 8 16 अगर वो आ रहे हैं नंबर तो वो क्या होंगे? डिविजिबल बाय 4 होंगे। अब डिविजिबल बाय 8 में क्या है? लास्ट के 3 डिजिट्स आपके क्या होने चाहिए? डिविजिबल बाय 8 होना चाहिए, तब जाके वो नंबर क्या होगा? डिविजिबल बाय 8 होगा। जैसे यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं 2416, राइट। तो ये मैंने 4 डिजिट नंबर ले लिया। तो हम लोग कैसे चेक करेंगे? लास्ट का जो ये डिजिट है 416, तो ये 416 क्या होना चाहिए? 8 के टेबल में जाना चाहिए। तो चेक कर लेंगे, 8 5 जा 40, 1 6 8 2 जा 16, राइट। सो ये 416 जो है वो 8 के टेबल में जा रहा है। सो देयरफॉर ये जो 2416 है वो भी क्या होगा? डिवाइड बाय 8 होगा। क्लियर? समझ में आया? पक्का? एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, जैसे 10344, राइट। ये मैंने बड़ा नंबर ले लिया, 5 डिजिट ले लिया। तो ये 8 के टेबल में जाएगा कि नहीं जाएगा, ये कैसे चेक करेंगे? तो अगेन सेम रूल, लास्ट के 3 डिजिट्स हमें लेना है, दैट इज 344, एंड ये चेक करना है कि 344 8 के टेबल में जाएगा या नहीं जाएगा। ठीक है। सो 8 क्या होगा? 8 4 जा 32, 2 बचा 4, 8 3 जा 24। तो यस, ये 344 जो है वो डिवाइड बाय 8 हो रहा है। तो ये 1034 भी डिवाइड बाय 8 क्या होगा? होगा। समझ में आया? क्लियर है? डाउट है नहीं? चलो नेक्स्ट, डिविजिबल बाय 9। तो हम लोग को अब चेक करना है कि नंबर डिविजिबल बाय 9 है या नहीं है। सो कैसे चेक करेंगे? जैसे हम लोग 3 का करते हैं, डिविजिबल बाय 3 होगा कि नहीं होगा, कैसे करते हैं? सम ऑफ डिजिट निकालते हैं। अगर वो सम 3 के टेबल में जा रहा है तो वो फाइनल नंबर भी क्या होगा? 3 के टेबल में जाएगा। तो वैसे सेम रूल है फॉर डिविजिबल बाय 9। आपको क्या निकालना है? सम ऑफ डिजिट्स निकालना है आपको, राइट। बस वो डिवाइड बाय क्या होना चाहिए? 9 होना चाहिए, राइट। अगर वो सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो फाइनल नंबर भी क्या होगा? 9 से डिवाइड होगा। क्लियर? जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग 1432। अगर ये मैंने एग्जांपल ले लिया
और ये मेरे को चेक करना है डिवाइड बाय 9 होगा या नहीं होगा। तो मैं क्या करूँगा 1 + 4 + 3 + 2 इन सबको प्लस करूँगा। आंसर कितना है 10। तो क्या 10 9 के टेबल में आता है? नहीं आता। तो इसका मतलब 1 4 3 2 भी डिवाइड बाय 9 नहीं होगा। समझ में आया? नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। अगर मैं ये एग्जांपल ले लेता हूँ 1 5 4 3 2, ये चेक करना है हम लोग को डिवाइड बाय 9 होगा कि नहीं। तो मैं क्या करूँगा 1 + 5 + 4 + 3 + 2 सबको प्लस करके निकालूंगा। कितना हो रहा है 5 6 + 4 10 13 15। सो क्या 15 डिवाइड बाय 9 होता है? नहीं, 15 9 के टेबल में नहीं आता। therefore 1 5 4 3 2 भी डिवाइड बाय 9 नहीं होगा। समझ में आया यहाँ तक? क्लियर है? चलो नेक्स्ट। अभी देखो जैसे कि हम लोग ने दो एग्जांपल सॉल्व किए, दोनों ही डिविजिबल बाय 9 नहीं आया, तो हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं 1 4 7 3 3। लेट्स से 1 4 7 3 3 हम लोग ने एक नंबर ले लिया। तो इसके में मैं क्या करूंगा डिजिट्स को प्लस करूंगा 1 + 4 + 7 + 3 + 3। सो ये कितना हो रहा है 5 + 7 12 12 + 3 15 15 + 3 कितना हो रहा है 18। तो क्या 18 डिवाइड बाय 9 होता है? यस 18 डिवाइड बाय 9 कितना होता है 2 होता है। सो देयरफॉर 1 4 7 3 3 ये भी क्या होगा डिवाइड बाय 9 होगा। समझ में आया यहाँ तक? क्लियर है सबको? चलो हम लोग ने डिविजिबिलिटी 9 तक देख लिया है, तो उतना सबको क्लियर है। सो हम लोग देखते हैं डिविजिबल बाय 10। तो 10 का सबसे इजी रूल है, सिंपल रूल है, जो एंडिंग नंबर आपको होना चाहिए, एंडिंग डिजिट या फिर नंबर, वो क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, राइट? एंडिंग नंबर क्या होना चाहिए 0। सो जैसे एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग इसके भी 1 3 5 0। अब ये 10 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, क्या करना है? यस लास्ट का डिजिट क्या है 10 है, तो ये नंबर डिवाइड बाय 10 होगा। समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक? चलो सो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा, आज के वीडियो में डिविजिबिलिटी रूल कि नंबर डिविजिबल बाय 2 कैसे होगा, 3 कैसे होगा, 4 5 6 7 10 तक हम लोग ने आज के वीडियो में देख लिया है। तो ये कुछ बोर्ड में प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड देन ये कौन से नंबर से डिविजिबल हो सकते हैं, होने वाले हैं, वो आप मुझे कमेंट करके अपना आंसर बताइए। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।